हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के एनर्जी में आज से कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। सो बेसिकली इफ़ यू आर वॉचिंग इट देन इट मीन्स इट्स योर साइन। सो आपको अपने लव लाइफ के बारे में क्या जानना है? वॉट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ? ओके, लेट मी सी। इस टाइम पे आप लोग अपने दिल के बारे में सोचिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली तारा महाविद्या सोरशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धमावती तथा बगला शुद्ध विद्या च मातंगी कमलत्तिका एतुदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओम गांग गणपते नमः। लेट मी सी। ओके, और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड कलेक्टिव भी है। सो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। आपके लव लाइफ क्या आ रहे हैं? ओके, आपके लव लाइफ में क्या आ रहे हैं इस टाइम पे? ओके ओके, सो आई एम गेटिंग द टावर, आई एम गेटिंग द हेरोफेंट एंड आई एम गेटिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक एक मैसिव ब्रेक थ्रू हो रहा है। ब्रेक थ्रू एज इन कुछ ख़राब कनेक्शंस, कुछ ख़राब चीज़ आपके लाइफ से चले जा रहे हैं एंड ये इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज आप लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। ओके, और कार्मिक पार्टनर को सज़ा मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको फंसाया गया था, आपको एक ट्रैप में रखा गया था, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रॉन्ग पर्सन आपको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, या फिर एक खराब परिस्थिति को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक एक पर्सन जो झूठ बोले थे, आप सोचे थे कि ये बदल जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि बिना कुछ किए कोई पर्सन अपने आप सुधर जाएगा। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि पास्ट में कुछ रॉन्ग फाउंडेशंस के बेसिक पे आप किसी पर्सन को ट्रस्ट किए थे, किसी पर्सन के साथ बात किए थे, या फिर कोई पर्सन आपको फंसाए थे, या फिर एक रॉन्ग साइकिल पे आप चले गए थे। वेल, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आपको सेटबैक मिला। पहला सेटबैक कि आपका पैसा या फिर आपके इमोशंस के साथ कोई खेल के चले गए, बट इसके साथ साथ कुछ ट्रॉमा भी क्रिएट हुआ। लाइक आपका विश्वास उठ गया, या फिर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गए, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आप अपने धर्म से, मतलब आपको ऐसा लगा कि आप अपने धर्म को मेंटेन नहीं कर पाए। सो यहाँ पे बात आ रही है कि somebody stolen something from you. So like कोई रॉन्ग पर्सन आपके धर्म को आपसे चुरा लिए है, या फिर आपको भ्रष्ट किया है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपका पद से कोई आपको हटा दिया था। ओके, या फिर किसी रॉन्ग पर्सन के आने से आप घबरा गए थे, या फिर आप किसी रॉन्ग पर्सन को ऐसे चाहने लगे थे कि आप अपने सोल पर्पस को भूल गए थे, आप अपने फैमिली को इग्नोर किए थे, आप अपने नीड्स को इग्नोर किए थे। और ये इसीलिए था क्योंकि आपके लाइफ में ये पर्सन पास्ट लाइफ से इफेक्टेड होके आया था। तो आप जिस पर्सन के साथ डील किए थे, ये आपके पास लाइफ कार्मिक पर्सन थे, और इसीलिए ये पुश एंड पुल महसूस आप किए हो, क्योंकि ये पर्सन आपको गलत काम करवाने के लिए सोच रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको पुश कर रहे थे ताकि आप गलत काम करते रहो और ये पर्सन फ़ायदा उठाते रहे। कोई एक ऐसा सिचुएशंस में ये आपको डाले थे कि
आपसे ये एडवांटेज ले रहे थे और आपको बदले में ट्रॉमा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक पार्टनर आपको सिर्फ चीट नहीं किया, आपको एक ऐसे नेगेटिव दलदल पे फंसा दिए थे कि आपकी लाइफ एकदम डार्क हो गया था। ओके, सो लाइक ऐसा है कि आप जो हमेशा से जिस तरीके से बिहेव करते हो, जिस तरीके से सोचते हो, वो भूल गए थे। एज इफ आप एक ऑल टुगेदर नेगेटिव पर्सन में बदल गए थे। आपको एक ही पर्सन चाहिए था, आप हर हाल पे उसी पर्सन के लिए रो रहे थे, बट वो पर्सन ना कोई कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, और आपके अंदर गिल्ट पैदा करके चले गए थे। और इट्स लाइक कि ये हो सकता है कि एरीज लियो सजिटेरियस, या फिर ये एक मांगलिक पर्सन हो सकता है, बिकॉज या फिर ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको यकीन दिलाए है कि आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर ये पर्सन आपको काइंड ऑफ कुछ ऐसे बात बोल के गए हैं कि जो आप हजम नहीं कर पाए हो, आपके मन में बार बार वही बात आ रहा है, जो आपको अपमान किए हैं, जो आपको नीचा दिखाए हैं, जो आपके परिवार के बारे में खराब बात बोले हैं। सो इट्स लाइक कि आप सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये पर्सन इतना खराब हो सकता है, और वो उतना खराब करके आपके लाइफ से चले गए थे। आपके लाइफ को पूरा डैमेज करके चले गए थे। एंड नाउ द टावर, मतलब इतना प्रेशर आप सह नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए क्या हुआ, आपको कॉर्ड कटिंग करना पड़ा। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आप एक ट्रॉमेटाइज लव लाइफ से बाहर आ रहे हो, एक पास्ट को लेट गो करके बाहर आ रहे हो, और वो सिचुएशंस को हील करने में आपको बहुत समय लग रहा है। बार बार पास्ट मेमोरीज, बार बार पास्ट की बातें, एंड यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक भी हुआ था। ये हो सकता है कि आप बचाने के लिए कुछ किए थे, बिना सोचे बिना जाने आप किसी साइकिक की मदद से इसको अपने लाइफ में रखने के लिए किए थे, या फिर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखने के लिए किए थे। कुछ तो हुआ जो यूनिवर्स के खिलाफ था। सो लाइक यहाँ पे बात आ रही है कि यूनिवर्स बार बार आपको साइन दे रहे थे, आप उस साइन को इग्नोर कर रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आपको हमेशा से पता चल रहा था कि कुछ गलत है, समथिंग इज फिशी, बट आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। आप बाहर के खूबसूरती को देखे, तो कहीं ना कहीं अनहोनी जो था वो हो गया। सो मैं देख सकता हूँ कि एक मैसिव ब्रेक थ्रू, और वहाँ से उसके बाद ये आया है हेरोफेंट। मतलब क्या है कि जब भी एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, लाइफ में ट्रॉमा, लाइफ में सफरिंग्स बढ़ जाता है, तब आप ईश्वर के सामने आते हो। तो आई थिंक इस टाइम पे आप हील कर रहे हो खुद को, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप ईश्वर के सामने आके मदद मांग रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बलबूते पे कुछ चीज़ को, अपनी लव लाइफ को हील करने की कोशिश किए, और उससे क्या हुआ, ट्रॉमा बढ़ गया, और आपने सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट वो सिचुएशंस कंट्रोल नहीं हुआ, उससे और बदतर हो गया, उससे और ख़राब हो गया, डैमेज हो गया बहुत चीज़। अब नाउ यू आर सरेंडरिंग एवरीथिंग। तो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ यू आर आस्किंग हायर पावर टू हेल्प यू। तो ऐसा हो सकता है कि रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, टैरो रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग्स आप खुद के लिए कर रहे हो, या फिर दूसरों को आप सलाह दे रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल रूट को फॉलो कर रहे हो, और यही स्पिरिचुअल रूट आपको सही पर्सन की तरफ लेके जा रहे हैं। हो सकता है इस समय में आप अपने सच्चा प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इट इज़ कमिंग। ओके, और इस मैरिज में आप चाह रहे हो कि एक प्रॉपर पर्सन आपकी लाइफ में आए, और जो जिसको हम कहते हैं मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आप पुरानी जैसे पर्सन नहीं रहे हो। सो डेफिनेटली आपके अंदर आप चेंजेस लेके आए हो, आपका एक्सपेक्टेशंस बदल गया है, अब आप अपने ईगो को हटाए हो, एंड इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि सोशल मीडिया हो या फिर लोगों के साथ आप बातें कर रहे हो विदाउट एनी जजमेंट। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि पहले आप एक फ़िल्टर लेके ढूंढ रहे थे किसी पर्सन को कि मेरे को इस टाइप के पर्सन चाहिए, अब आप
अपने परसेप्शंस को चेंज किए हो और अब आप बोल रहे हो कि ईश्वर का सृष्टि है सब कुछ, जो भी मिल रहे हैं इसका मतलब ईश्वर का दान ही है। सो आई फील कि आप पहले यूनिवर्स के मैजिक को समझ नहीं पाए थे, अब आप यूनिवर्स के मैजिक के साथ सिंक होके सही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस टाइम पे आई फील कि यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। इस टाइम पे आई फील कि एक मैट्रिमोनियल साइड से किसी पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा, या फिर दोनों फैमिली के बीच में बात हो जाएगा, या फिर इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन ना, तो मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी रहा है, ओके, जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस रहा है या फिर कार्मिक बैगेजेस रहा है, तो ये ख़त्म हो जा रहा है। सो यहाँ पे एक, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, येस इट इज़ कमिंग। बट अगर आप डील कर रहे हो एक मैरिज पर्सन के साथ, तो भी मैं देख सकता हूँ कि अब इक्वल जस्टिस आ रहा है। बिकॉज क्या हो रहा था, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ करे, कुछ एक्शंस ले, एंड शायद आप उसके लिए वेट कर रहे थे। बट नाउ आपको पता चल रहा है कि यू शुड सी फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो आई थिंक इस टाइम पे यू आर सरेंडरिंग एवरीथिंग टू यूनिवर्स, एंड आप अपने ईगो को हटा के, अपने जजमेंट्स को हटा के, आप अपने परसेप्शंस को हटा के गिफ्ट्स में बिलीव कर रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आप बात नहीं कर रहे हो। आप पहले क्या कर रहे थे, पहले आप फोटोज़ को देख के, सीवीज़ को देख के शायद आप बात कर रहे थे, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं, पहले मिलके देखता हूँ उसके बाद डिसाइड करता हूँ। तो आई थिंक इस टाइम पे यू आर प्रोबेबली मैनिफेस्टिंग अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, या फिर यू आर, इफ यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, या फिर इफ यू आर डीलिंग विद एनी अर्थ साइन, सो आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू द लव यू हैव बीन क्रेविंग फॉर। सो ऐसा हो सकता है आप कुछ चीज़ को लेके परेशान थे और आप अपनी परेशानी ईश्वर के साथ कह नहीं पा रहे थे। बिकॉज कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम लोगों को खुद पता नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए। बट नाउ जैसे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट किए हो, एंड जैसे आप डिवाइन को अपने मन का बात कहे हो, वैसे डिवाइन आपको एक गिफ्ट दे रहा है। सो इट्स लाइक कि अ गिफ्ट इज अबाउट टू कम इन योर लव लाइफ। तो ये हो सकता है कि आपके गुड कर्मा के वजह से आपको गुड पर्सन मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई आपको चीट कर रहे थे, पास्ट में कोई आपसे कुछ चीज़ छीन लिए थे, अब नाउ आप प्रे करके आप अपने लॉस का भरपाई करोगे। यू आर अट्रैक्टिंग एन एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली, इमोशनल येट सक्सेसफुल पर्सन इस समय में। ये हो सकता है कि आप दोनों म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है कि आप दोनों के थॉट प्रोसेस सेम है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ईश्वर को बिलीव करते हो, एंड अब आप वेट कर रहे हो कि कब आप इनके तरफ से कुछ सुनेंगे। बिकॉज आप जो सोच रहे हो, आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे थे, वो भी सेम सोच रहे हैं। आई फील कि आप दोनों अभी भी एक फ्रेंड जोन में हो, बट ये रिश्ता इससे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। सो आई थिंक खराब समय चला गया है, एंड नाउ अ वेरी गुड, profound, honest and trustworthy phase is coming. Because क्या है,
कि रिलेशनशिप में शायद आप एक ट्रस्ट वॉदी स्टेबल पर्सन को ढूंढ रहे थे और शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद आप साइन मांग रहे थे कि क्या ये पर्सन हो सकता है। वेल यस, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ईश्वर की कृपा से एक बेहतरीन टर्न आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इक्वल लव एंड रेस्पेक्ट, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल व्यू, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे आपस में। तो यहाँ पे एक सेम माइंडसेट, सेम काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लाइक एज इफ के आप जिस तरीके से चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट करे, आपके पर्सन आपको देखे, वो पर्सन उसी तरीके से बिहेव करेंगे। सो आने वाले टाइम पे आप एक परफेक्ट बैलेंस महसूस कर सकते हो, प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक फ्रेंडशिप को आप देख सकते हो कि लाइक आप लोग शायद पहले दोस्त नहीं बन पा रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा मनमानी हो रहा था, एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी कि अब दोनों बहुत अच्छे से आप लोग सिंक करोगे। सो एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आई कैन से। अब नाउ जिस तरीके से ये दोस्ती बन रहा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में दोस्ती बन रहा है, ये फॉर श्योर। सो ये दोस्ती किस तरफ जा रहा है, राइट इस टाइम पे जो दोस्ती बन रहा है, जो फाउंडेशंस बन रहा है, जो स्टेबिलिटी बन रहा है, हाँ, जो रेसिप्रोकेशंस आ रहा है, वो किस तरफ जाएगा। जो रेसिप्रोकेशंस आ रहा है वो किस तरफ जाएगा। ओके ओके, टू ऑफ कप्स, Hermit, ओके, एट ऑफ शोर्ड्स। ओके, सो आई फील लाइक आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, बट ये प्यार सीक्रेट होगा, बिकॉज आई फील कि you two are not going to disclose your love life, because क्या हो रहा है, आई थिंक आप लोग पहले शायद इसी वजह से झगड़ा कर रहे थे, या फिर इसी वजह से एक दूसरे से नाराज़ थे, बिकॉज शायद आप लोग बहुत फेक चीज़ को मेंटेन कर रहे थे, बट असली कनेक्शंस यहाँ पे पहले कुछ नहीं हो रहा था, या फिर पास्ट में भी आप देखे हो कि आपके फ्रेंड्स को पता चल गया या फिर सबको पता चल गया, बट रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। बट अभी मैं देख सकता हूँ कि आप लोग आपस में मिलके डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है, हम दोनों का प्यार हमारे बीच रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, एंड वी आर गोइंग टू ट्रस्ट ईच अदर, लाइक आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे, बट आप लोग बाहर वालों को कुछ नहीं बोलोगे। सो यू आर गोइंग टू रिमेन डिस्कनेक्टेड। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को बदल नहीं रहे हो, या फिर आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एट ऑफ शोर्ड्स एंड हर्मिट मीन्स कि आपको एक डर तो हमेशा ही रहता है कि बाहर वालों की नज़र से शायद रिलेशनशिप खराब होता है। आई थिंक ये इस रिलेशनशिप के लिए सही है, बिकॉज आई फील कि कुछ चीज़ छुपाने के लिए होता है। तो आई थिंक दिस रिलेशनशिप राइट नाउ यू आर इन, it's not about expressing or showing others that how much you love each other, it's about understanding how much you love each other. So कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रही है कि you are not going to stay together for now, but you are going to stay in your own place, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मिल नहीं रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस हो रहा है। बट ये जो कम्युनिकेशंस हो रहा है ना, ये कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस हो सकता है, ये कम्युनिकेशंस दिन में एक बार कम्युनिकेशंस हो सकता है, या फिर रात के टाइम पे कम्युनिकेशंस हो सकता है, बिकॉज आई फील कि आप लोग मिल नहीं रहे हो फ्रीक्वेंटली, आप लोग सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने घर, आपके पर्सन अपने घर, बट कम्युनिकेशंस ऑन। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे शायद आप
सोशल मीडिया से खुद को बाहर लेके आ रहे हो और आपके पर्सन भी सोशल मीडिया से खुद को बाहर लेके आ रहे हैं, बिकॉज आई फील कि आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, लोगों की नज़र में हम लोगों को नहीं रहना है. आई नो यू लव मी, आई नो आई लव यू, सो people should not know about us, kind of ऐसा intimate communications हो रहा है. Now 8 of Swords and this card, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जानबूझ के इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रख रहे हो, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे शायद आप दोस्ती से प्यार में कन्वर्ट कर रहे हो चीज़ों को, और इस टाइम पे आप लोगों के अटेंशन नहीं चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे 8 of Swords को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि लोग गलत ना समझे, लोग कुछ गलत ना कमेंट करें, लोगों का like you guys are protecting your relationship from other people's opinion. सो आप लोग सोच समझ के ऐसा बिहेव करोगे कि नो देयर इज नो रिलेशनशिप, नो यू गाइज आर जस्ट अ गुड फ्रेंड, बट अंदर ही अंदर आप दोनों को पता चलेगा कि नो यू गाइज आर लाइक अ कपल, बिकॉज इज द 2 of Cups इज द हर्मिट. सो लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रस्ट करने वाले हो कि हाँ, आई एम गोइंग टू रिमेन कमिटेड, यू आर ऑल्सो गोइंग टू रिमेन कमिटेड, एंड वी आर टुगेदर एट our own space, but we should not speak about our relationship in public. तो I think आप लोग जानबूझ के कुछ चीज़ को छुपा रहे हो, कुछ चीज़ को क्लोजेटेड रख रहे हो, कुछ चीज़ को अपने अंदर रख रहे हो, ये डर से कि लोगों के टिप्पणी ना आए या फिर लोगों के जजमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब ना करें. एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको प्यार तो करते हैं बट डर रहे हैं कि ब्रेकअप ना हो जाए, तो इसीलिए वो आपको शायद बोलेंगे कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस. अभी आपको कमिटमेंट में नहीं, मतलब अभी आपको लोगों को नहीं बोलना है, आप दोनों सीक्रेटली प्यार को सेलिब्रेट कर रहे हो. आप दोनों प्राइवेटली कुछ एनिवर्सरी हो, दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप डे हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो एंड स्टेटस दिखा रहे हो कि नो यू आर सिंगल. सो कुछ चल रहा है. लाइक आई थिंक कि ये अवेकनिंग शायद आपका हुआ है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी काइंड ऑफ थिंग. सो आई थिंक कि इस सिचुएशंस पे आप लोग अपने इनर फाउंडेशंस के बारे में सोच रहे हो. लाइक आप लोग चाहते हो कि फेक फाउंडेशंस को छोड़ के जो सही है, जो सच है, जो आप लोग फील करते हो एक दूसरे के लिए, उसके ऊपर रिलेशनशिप को बनाओगे. सो ऐसा हो सकता है कि लोग पहले जज करते हैं कि कितना प्यार एक दूसरे को आप करते हो. नो, आप लोग सोचोगे कि कितना अच्छे दोस्त हो एक दूसरे के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दोस्ती के ऊपर बेस करके आप एक प्यारा सा रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो. बट येस, यहाँ पे द हर्मिट मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिसिप्लिन रहेगा, सिंस इट्स अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अर्जेस नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं होगा. जो भी होगा वो एक बहुत ही प्योर, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस होगा, एंड ये एक सीक्रेटिव कनेक्शंस होगा. सो यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट अ सीक्रेट admirer, or probably I am saying कि a secret admirer is becoming your partner, or a friend, and you both are secretly starting a relationship. तो एक secret relationship start आप लोग कर रहे हो, that is for sure. एक secret relationship हो रहा है, और ये ऐसा हो सकता है कि आफ्टर अ ब्रेकअप, या फिर आफ्टर अ टेम्पररी सेपरेशन, या फिर आप शायद किसी और पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे थे एंड सडनली योर माइंड इज टेलिंग यू टू डू समथिंग, लाइक एक सीक्रेट रिलेशनशिप. नाउ क्या एडवाइस इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को ठहरो दे रहे हो आप, माँ काली, क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे मिल रहा है? Okay, the first advice, the second advice, and the third advice. Oh wow. Now the first advice is temperance. Okay, win-win solutions. So like
ना आप सब हर टाइम पे सही हो, ना आपके पर्सन हर टाइम पे सही हो सकता है, आप भी गलत हो सकते हो, वो भी गलत हो सकता है। सो इस टाइम पे एक दूसरे से ना लड़ के एक दूसरे से साथ काम करना सही होगा। सो लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, दोनों को रेस्पेक्ट करो एंड कॉन्स्ट्रक्टिवली सोचिए। सो क्या नहीं मिला आपको सोचना नहीं है, क्या मिल रहे हैं वो सोचिए। सेकेंडली जजमेंट, क्लियरली डिसाइड कीजिए कि क्या चाहते हो आप दोनों, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है डिसाइड करने का कि क्या आप सच में ऐसे ही रिलेशनशिप चाहते हो या फिर आप ये एक टेम्परेरीली आप गो विद द फ्लो जा रहे हो। नाउ जजमेंट का कार्ड मतलब साफ है कि आपके सामने जो भी साइन है, लाइक अगर आप मांग रहे हो साइन तो यस दिस कुड बी द वन, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप अपने पास्ट वाले चीज़ों को या फिर पास्ट के सिनेरियो को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम टू पुट एन एंड टू योर पास्ट। लाइक पास्ट में आप ये सब किए थे, आपका पास्ट एक्सपेक्टेशंस या फिर पास्ट की मेमोरीज आपको इस टाइम पे याद नहीं करना है, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड, यू हैव इवॉल्व्ड एंड यू हैव कंप्लीटली कट योर पास्ट। सो यहाँ पे पास्ट के बारे में सोच के कंपेयर मत करना है आपको, जस्ट डिसाइड के व्हाट यू वांट, decide what is the most important thing, or decide ke why you want to be in a relationship with that person. So now clearly decide, there is no if, there is no but, आपको अभी decide करनी है और आपको major actions लेनी है। So इस time पे आपको advice दिया जा रहा है कि आपके सामने sign है, जो पर्सन आपके साथ है उसको विश्वास करो, डिवाइन के कॉल को विश्वास करो, एंड द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि लक्ष्य को स्थिर रखिए। बिकॉज आप देखो यहाँ पे ऑप्शन, आपके हाथ में ग्लोब है, ये पर्सन एक वॉन्ड को पकड़े है एंड यहाँ पे एक स्टेबल थिंग है। नाउ इट्स टाइम टू गो डीपर। सो ऐसा है कि पैटर्न को चेंज करना होगा, खास करके आपके इनसिक्योरिटीज़ को चेंज करना होगा। आप अगर चाहोगे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो। इट्स अ वेलकमिंग साइन कि यस यू शुड डिसाइड, यू शुड गो अहेड, एंड एट द सेम टाइम आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग रखो। बिकॉज क्या होता है, दूसरों के चीज आपके नजर में बहुत जल्दी आ जाता है। सो डोंट डिसाइड एनीथिंग ऑन द बेसिक ऑफ द फेस वैल्यू, ओके? इट्स लाइक के you know what to do, you know exactly what you are here for, you know what you want from this person, but कोई कुछ बोल दे रहा है और आप उसमें ही उलझ जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं डिसाइड करना है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, इस रिलेशनशिप पे चाहे कितना भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आए या फिर कितना भी कुछ लालच आपके सामने आए, you really need to cut that thing off. You need to focus your existing things. So आपके पास जो है उसी के ऊपर फोकस करो, उसको एक्सप्लोर करने के लिए सोचो। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना नहीं है। क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्यों जाना है रिलेशनशिप पे और क्या है आपके मेन ऑब्जेक्टिव। द टेम्परेंस एनर्जी मीन्स कि आप पास्ट में कुछ सोच रहे थे, उस टाइम पे आप इनएक्सपीरियंस थे, बट आपको अभी पता चल रहा है कि व्हाट इज़ ऑनेस्टी एंड व्हाट इज़ मोरालिटी, व्हाट इज़ बेसिक थिंग्स। अब आप अपने पर्सनल विजन एंड दूसरों के विजन्स को कंबाइन करके देखिए और एक बहुत ही अच्छा डिसीजंस लीजिए। सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि वक्त को बर्बाद मत कीजिए सोच के, रैदर आप
अपने अंदर के गट फीलिंग को विश्वास कीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ऑप्शंस नहीं, आपके पास जो है, जो चीज़ अवेलेबल है उसको देखना है, उसको बढ़ाना है। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू स्टिक टू योर बेसिक प्लान, यू नीड टू स्टिक टू योर बेसिक प्लान, बिकॉज अगर आप अपने प्लान के साथ रहोगे सो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पथ, उसके बाद के पथ आपको पता चलेगा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आने वाले टाइम पे यू आर इवेंचुअली गोना प्लान, आप दोनों एक प्लान करने वाले हो, एक डिसीजंस लेने वाले हो एंड ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशंस या फिर एक म्यूचुअल कोलैबोरेशंस का चांस है। तो ओवरऑल मैसेज यही आ रहे हैं कि आपका खराब टाइम चला गया है। नाउ आपको पुराने मिस्टेक्स दोबारा नहीं करना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, रैदर डिसाइड करना है इस रिलेशनशिप को बचाना है एंड आगे बढ़ना है दोनों के ग्रोथ के लिए। सो नाउ यू शुड थिंक फॉर योर ग्रोथ एंड द अदर पर्सन्स ग्रोथ। ओके, एक्साइटमेंट के बारे में मत सोचिए, एक दूसरे के सोल के ग्रोथ के बारे में सोचिए, क्योंकि पास्ट में शायद एक्साइटमेंट के बारे में सोच के ही या फिर एंटरटेनमेंट के बारे में सोच के ही सब बर्बाद हुआ है। नाउ जो मैटर करता है वो है इनर वैल्यू, जो मैटर करता है वो है आप दोनों के आपस के एडजस्टमेंट, बाहर के लोग क्या कह रहा है, बाहर में आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। आपके इनर फाउंडेशंस ही सब कुछ है, यही आपको एडवाइस मिल रहा है। बट मैं देख रहा हूँ कि आने वाले विद इन 6 आवर्स इट्स गोइंग टू बी सुपर स्वीट, क्योंकि आप दोनों झगड़ा नहीं करने वाले हो और कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप स्वीट सीक्रेटिव रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। बट ट्राई कीजिए जितना हो सके पास्ट को अवॉइड करने का और जो आपके प्रेजेंट में है उसको कल्टिवेट करने का। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू मीट समवन फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ योर सिटी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक नए पर्सन के साथ सोशल मीडिया पे आपको बात हो जाएगा, विद इन 2 आवर्स के अंदर बात हो सकते हो या फिर विद इन 2 डेज के अंदर बात हो सकती है या फिर 2 दिन के बाद शायद आप लोग मिल सकते हो। बिकॉज आई फील लाइक एक मिलने का प्लान आप लोग बना रहे हो या फिर रीयूनियन का प्लान आप लोग बना रहे हो या फिर कोई आपको अनब्लॉक करके कुछ बोलेंगे। सो हैप्पी आउटकम यू कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप अपने दिल को बुद्धू बनाओगे सो बेसिकली आप लॉस करोगे। सो अब आपको किसी चीज़ के लिए रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ना ही आपको पैसे के लिए, ना ही आपको सपोर्ट के लिए, ना ही आपको और दूसरी तीसरी चीज़ के लिए, सिर्फ प्यार के लिए इस रिलेशनशिप पे रहना है। और अगर आप ऑनेस्टली रहोगे तो आपके आने वाले पथ भी बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फुल मून है, एंजॉय कीजिए, नए नए वीडियोस आते रहेगा एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग और बेहतर फील करोगे। ओके, इस टाइम पे आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कालिमा। ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनेबल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।